गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड सॉरी फॉर येस्टरडे, मैं कोई भी वीडियो आप लोगों की अपलोड नहीं कर पाई। मेरी तबीयत थोड़ी कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही है। अदरवाइज़ मैं अपनी वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करती हूँ टू सॉल्व योर क्वेरीज। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों से मिल सकूँ। इवन मुझे खुद को बहुत टेंशन हो जाता है जिस दिन मैं एक दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे सारे जो सब्सक्राइबर्स होंगे मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग इतने सारे कमेंट्स पूछते हैं मुझसे प्रॉब्लम्स के लिए। तो मैं हमेशा आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज़ लाई हूँ। एंड आप ये समझ लीजिए कि आज आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है फॉर दीज वैकेंसीज़। तो आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है वैकेंसीज़। मैं बहुत आराम से बोलूँगी। तो हमारी जो पहली वैकेंसी है, इट इज़ फ्रॉम दी ऑर्लियन स्कूल। ये जो आपका ऑर्लियन स्कूल है, ये पहले टेक्निया इंटरनेशनल स्कूल था, बट नाउ इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है, दी ऑर्लियन स्कूल। मैं आपको इसका एड्रेस बता देती हूँ। इट इज़ इन F19/14 प्रदीप भाटिया मार्ग, पॉकेट 19, सेक्टर 8 रोहिणी। तो जितने भी मेरे सेक्टर 8 रोहिणी या रोहिणी के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे रोहिणी से हैं, सेक्टर 8 रोहिणी में है, तो अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कूल में किसी भी पोस्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत बिग रिक्रूटमेंट्स है। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं फॉर टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर टीचिंग पोस्ट। इसमें आपकी जो पहली वैकेंसी है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कोऑर्डिनेटर। सीनियर कोऑर्डिनेटर मतलब आपका जो कोऑर्डिनेटरशिप होगी, इट विल बी फ्रॉम 6 to 8 फ्रॉम मिडल एंड 9 to 12 होगी आपका सीनियर कोऑर्डिनेटर। मिडल की नहीं है, सॉरी वैकेंसी। तो 9 to 12 इज़ द, क्योंकि एक्चुअली में किसी स्कूल में क्या होता है 6 to 12 एक ही रखते हैं और किसी में होता है 9 to 12 रखते हैं। तो बेसिकली दे वांट सीनियर कोऑर्डिनेटर। देन दे वांट PRT फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, PRT हिंदी, PRT इंग्लिश, PRT मैथ्स, PRT साइंस, PRT कंप्यूटर्स, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की इसमें वैकेंसी है। देन दे हैव वैकेंसी फॉर TGT's पोस्ट। TGT's में इनकी TGT इंग्लिश की वैकेंसी है। देन दे हैव वैकेंसी फॉर TGT हिंदी, TGT सोशल साइंस एंड TGT मैथ्स। देन नेक्स्ट वैकेंसी जो है इनकी फॉर द पोस्ट ऑफ PGT। इसमें आपकी जो PGT है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा भी इधर वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। Then they have vacancy for music teacher, dance teacher, physical education teacher, AI teacher, artificial intelligence and robotics teacher, इनको अलग रिक्वायरमेंट है। Then they have 2 non-teaching vacancies also। एक तो है एक फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की और एक है सोशल मीडिया मैनेजर की। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज़ हैं। मैं आप लोगों का इसका एडवर्टाइजमेंट भी आप लोगों को अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप पूरा एडवर्टाइजमेंट अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, आपको ईमेल आईडी में प्रोवाइड करूंगी, उस पर अपना अपडेटेड CV भेजना है एज सून एज पॉसिबल। कोशिश करिए, आज सैटरडे संडे है तो कल शाम तक आप भेज दीजिए, क्योंकि कल भेजेंगे तो होपफुली जो होती हैं कॉल्स होती हैं, जितना जल्दी भेजेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी इंटरव्यू के लिए कॉल आने लग जाती है। राइट नाउ नेक्स्ट वैकेंसी वी हैव फ्रॉम लेंसेज कॉन्वेंट स्कूल। आप लोगों ने लेंसेज कॉन्वेंट का नाम सुना होगा। मैंने आप लोगों को लेंसेज कॉन्वेंट की वीडियो भी बनाई है प्रॉपर, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना इंटरव्यू बिफोर कोविड क्लियर किया था। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था इन लेंसेज कॉन्वेंट। इट इज़ इन सेक्टर 14 प्रशांत विहार। इसमें जो आपकी वैकेंसी आई है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT मैथ्स एंड PGT कंप्यूटर साइंस। देन दे हैव वैकेंसी फॉर TGT मैथ्स एंड TGT सोशल साइंस। TGT मैथ्स और TGT साइंस की एंड TGT विजुअल आर्ट्स की दे है वैकेंसी। देन दे है वैकेंसी फॉर PRT। PRT के लिए मेंशन नहीं किया है, क्योंकि तो इट इज़ PRT जनरल ओनली, मतलब जो टीचर PRT में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सके। एंड दे है वैकेंसी फॉर NTT ऑल्सो। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपना अपडेटेड CV इनके ईमेल आईडी पे सेंड करना है। ईमेल आईडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। राइट तो एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करिएगा, तभी हमें बेनिफिट हो पाता है। देन दे हैव वन मोर वैकेंसी। इसके बाद एक और स्कूल में वैकेंसी है, दैट इज़ CRPF स्कूल। आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा। एक आपका CRPF सेक्टर 14 रोहिणी में भी है, जस्ट लेंसेज के साथ में है, बट ये वहाँ से वैकेंसी नहीं है। दिस वैकेंसी इज़ फ्रॉम जवाहर नगर। इसमें अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वेदर अगर आप PGT ऑल सब्जेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, TGT के लिए, PRT के लिए, NTT के लिए, कोऑर्डिनेटर के लिए, सीनियर कोऑर्डिनेटर, म्यूज़िक, डांस, विजुअल आर्ट्स, मतलब कोई भी वैकेंसी, योगा, स्पोर्ट्स,
फिजिकल एजुकेशन, कोई भी अगर आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट में इन लोगों ने रिक्रूटमेंट फॉर्म अवेलेबल किया है। एक्चुअली कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, अपना रिक्रूटमेंट फॉर्म क्या करते हैं, रखते हैं पहले कि इन फ्यूचर जैसे ही कोई वैकेंसी खाली होगी तो वो मिड ऑफ द सेशन, कई बार टीचर्स क्या होती हैं स्कूल के सेशन के बीच में छोड़ देती हैं, तो इस इमरजेंसी के लिए लोग कलेक्ट करके रखते हैं ताकि जैसे ही कुछ वैकेंसी खाली हो या आप लोगों को कॉल कर सके। तो आई डोंट थिंक, मुझे आपको लगता है कि CRPF, लैंसर्स दोनों ही बहुत अच्छे स्कूल हैं, तो इसीलिए आप लोग इसमें एज सून एज पॉसिबल कल शाम तक, इस संडे को सैटरडे को थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए और जहाँ पे भी आपको वैकेंसीज मिल रही है आप अपना CV डाल दीजिए। अगर आप लोग अपने प्रेजेंट स्कूल में काम नहीं करना चाहते हैं और अगर आप प्रेजेंटली कहीं पे कुछ भी जॉब नहीं कर रहे हैं तो वर्क हार्ड तो यू हैव टू डू। नेक्स्ट जो है वेरी बिग रिक्रूटमेंट, ये वाली जो है सबसे आज इंपॉर्टेंट वैकेंसी है आज की, दैट इज़ फ्रॉम उद्यान ग्रुप ऑफ स्कूल्स। ये जो आपके उद्यान ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, इट इज़ अ वेरी ग्रोइंग बोलते हैं इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इधर इंडिया में इनके काफ़ी सारे 6-7 स्कूल्स हैं, तो इनकी हर जगह से इन लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है टीचर्स को। इनका पहला स्कूल जो है इट इज़ इन ग्लोबल प्रतिभा इंटरनेशनल स्कूल, इट इज़ इन सेक्टर 8 द्वारका। देन इनका जो सेकेंड स्कूल है इट इज़ जिज्ञासा कोविड इंग्लिश मीडियम स्कूल, इट इज़ इन छावला द्वारका। देन नेक्स्ट आपका इनका जो स्कूल है, मतलब ये उद्यान ग्रुप ऑफ स्कूल्स में आते हैं, मे बी आइए डिफरेंट नेम से हैं पर सारे के सारे एक ही उसमें हैं। तीसरा इनका स्कूल है इन नजफगढ़, दैट इज़ मिडफील्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नेक्स्ट दे हैव स्कूल जो है उद्यान प्री स्कूल, ये आपका सेक्टर 13 द्वारका में भी है और सेक्टर 8 द्वारका में भी है। देन उद्यान किड्स प्री स्कूल, इट इज़ इन सेक्टर 108 गुरुग्राम, ये गुड़गांव में भी है। एक और स्कूल ग्लोबल प्रतिभा स्कूल, ये है आपका आशियाना नगर पटना में। एंड AGT स्कूल एक और है पटना में, ये भी इन्हीं के अंडर आता है। तो ये मैंने आपको 8 स्कूल्स बताए हैं जो ये उद्यान ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बीच में आते हैं। इसमें क्या है, अगर आप चाहे नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहें, चाहे टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहें, इन्होंने एक उद्यान ग्रुप ऑफ स्कूल्स के नाम से वेबसाइट पे लिंक दे रखा है जिसमें आप टीचिंग पोस्ट के लिए भी और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी अलॉन्ग विद अ कॉन्टैक्ट नंबर। इनका जो मेन हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, इट इज़ इन B12 ब्लॉक B सेक्टर 8 द्वारका। तो जितने भी द्वारका वाले हैं या पटना में बिहार में हैं या नजफगढ़ के हैं, वो कैंडिडेट्स इधर अप्लाई कर सकते हैं, इवन बाकी के भी। एंड स्पेशली इन लोगों ने बोला है हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देते हैं। आप समझ रहे हैं, कोई भी स्कूल ऐसा वेबसाइट पे अपनी नहीं लिखता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो होगा एन्जॉयबल होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं हर जगह टीचर्स को लेके बहुत स्ट्रेस है। टीचर्स का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है एंड बच्चों का स्ट्रेस जो है वो और धीरे धीरे डे बाय डे कम होता जा रहा है। तो बट दे आर सेइंग कि आप लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने के लिए, तो आप लोगों को डेफिनेटली इधर अप्लाई करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सारे के सारे एड्रेस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करूँगी जहाँ पे आप टीचिंग पोस्ट के लिए और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन एक और चीज़, अगर आप CRPF स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें रिक्रूटमेंट फॉर्म है, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है सॉफ्ट कॉपी में रखनी पड़ेगी। इट्स बेटर आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप से अप्लाई करें, क्योंकि इसमें CRPF में आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का, आपका ग्रेजुएशन, आपका BA, आपका CTET, अगर आप लोगों ने आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो आप लोगों के पास सारी की सारी स्कैंड कॉपीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको फॉर्म भरते टाइम प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि काफ़ी सारी फाइल्स वो कह रहे हैं कि आप अटैच करिए, मतलब वो दे नीड प्रूफ, क्योंकि वो सारी चीज़ें स्टडी करके ही आप लोगों को कॉल करके लिए बुलाएंगे फॉर द इंटरव्यू। इसीलिए बिफोर फिलिंग फॉर्म ये सारी डिटेल्स आप पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके देखिएगा पहले, जो मैं दूंगी लिंक्स, ताकि आप लोगों को फॉर्म भरते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो फॉर्म है CRPF का वो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है, उसमें आपको आधा घंटा लग जाएगा भरने में। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज़ वैकेंसीज। डेफिनेटली आप लोग मुझे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आप लोगों ने मुझे बोली है अलग अलग जगह की। मैं डेफिनेटली इवनिंग तक ट्राई करती हूँ कि आप लोगों से कांटेक्ट कर पाऊँ और आपकी बताई हुई वैकेंसीज़ में आपको बता पाऊँ। एंड अभी भी इसी वीडियो पे मेरी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ की कौन सी वैकेंसीज चाहिए, मैं डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल उसको बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं कल और परसों वाले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने मुझे स्पेशली लिख के दिया उत्तम नगर, करोल बाग, जनकपुरी, मैं पहले उन वालों की वैकेंसीज ढूंढूंगी और आफ्टर दैट जो आप आज अप्लाई करेंगे, रिप्लाई करेंगे मेरे कमेंट सेशन में, तब मैं वो वैकेंसीज आप लोगों के लिए कल लेके आऊँगी। आज नहीं तो कल वरना परसों पर लाऊंगी ज़रूर। आई एम कमिटेड टू माई वर्क। अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो बहुत सिंसियरिटी से करूँगी और डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ इन द टीचिंग प्रोफेशन। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।